हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मुझे ना रीडिंग के लिए कुछ अलग टॉपिक चाहिए था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से टॉपिक की रीडिंग करूं। तो मैंने जस्ट काली माँ से पूछा कि मुझे किस टॉपिक पे रीडिंग बनानी चाहिए, और मैंने एक कार्ड पुल किया बिफोर वीडियो को ऑन करने से पहले। एंड दिस कार्ड वॉज ये ओके, ये कार्ड था, द टावर का कार्ड था। जस्ट मिनट। ओके, तो मैंने जब देखा तो ये द टावर का कार्ड है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि ये कार्ड क्यों है, क्या ऐसी चीज़ है। ये कार्ड को सबसे पहले देख के जो मुझे चीज़ जो सामने नज़र आई, वो मुझे ऐसे लगा कि आप किसी ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, किसी ऐसे रिश्ते को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जो आपके लिए बना ही नहीं है। और आप बहुत परेशान हुए जा रहे हो, आप पूरे उसमें घिरे जा रहे हो और आपको समझ में तक नहीं आ रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि यही मेरे दिल का चैन है, यही मेरे दिल का सुकून है। और आप उसको बस उसी में अपनी खुशी मान रहे हो। आपको ये तक समझ में नहीं आ रहा है कि लिटरली आप बहुत उसमें अटकते चले जा रहे हो, घिसते चले जा रहे हो, और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए मुझे। तो ये रीडिंग देखते हैं कि क्या निकल के आने वाली है। पहला ही कार्ड द टावर का है, जो काली माँ से मैंने गाइडेंस ले लिया था। द एम्परर का कार्ड है, द एट ऑफ वॉन्ड्स। तो काली माँ आपको क्या गाइडेंस दे रही है, क्या बता रही है कि कहाँ से आपको निकलना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे आप घिसते चली जा रही हो। ओके, आपका प्रॉब्लम क्या हुआ है पता है। आपको ऐसे लग रहा है कि कई सालों का मेरा मेरा रिश्ता है ये, और मैं इसको छोड़ नहीं सकती। कई बार है ना, क्या होता है कि किसी की आदत हो जाने से हमें वो एडिक्शन बन जाता है। वो जो आदत है ना, वो हमारे लिए एक एडिक्शन बन जाती है कि हमें ऐसे लगता है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ, ये पर्सन, ये व्यक्ति मेरे साथ रहे। मैं कितनी भी घिस रही हूँ, पिट रही हूँ, लेकिन मुझे फिर भी इसी के साथ रहना है, मुझे ये व्यक्ति मेरे साथ चाहिए। लेकिन जिसकी जगह जहाँ पे होती है ना, उसको वहीं पे रखा जाता है। ओके, आप उसको शोकेस में लेके नहीं घूम सकते। कोई जो जहाँ पे होना चाहिए उसको वहीं पे जगह दिखानी चाहिए, वहीं पे उसको रखना चाहिए। आप क्या कर रहे हो कि आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, तो हर एक प्रॉब्लम्स में आप उसका साथ देने की कोशिश कर रहे हो। और लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है, ये आपको कठपुतली की तरह नचा रहा है। ये आपको इस तरह से ट्रीट कर रहा है कि इसके लाइफ में कई सारे ऑप्शंस है इसके, या उसको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में मेरे हाथ में पावर आ गई है, क्योंकि आप उनसे बेहद प्यार करते हो। जब वो कहे कि तुम आ जाओ, आप उनके पास चले जाते हो। जब वो कहे कि मैं फ्री हूँ, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ, तो आप अपने हाथ के सारे काम छोड़ के उनके लिए टाइम निकाल लेते हो। इस तरह की सिचुएशन अभी आपकी है, और आपको ऐसे लग रहा है कि इस इंसान के सिवा मेरा कोई है ही नहीं। क्यों ऐसे लग रहा है? क्योंकि आपको जिन जिन भी लोगों के साथ आपने आज तक रिश्ता बनाया ना, उन सारे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है। आपको ऐसे लग रहा है कि कोई तो सही, एटलीस्ट कोई तो सही है जो मेरे साथ रहना चाहता है। एटलीस्ट कोई तो है इस दुनिया में जो मेरे साथ रहना चाहता है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके साथ रह रहा है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपके साथ रहना चाह रहा है, क्या वो सच में आपके साथ है, या फिर इसमें इसकी कोई मतलब है इसलिए वो आपके साथ है। आप सिर्फ परेशान हो और आप सपोर्ट देख रहे हो, इसलिए किसी रिश्ते को पकड़ के रखना ये बहुत गलत बात है। आपको जस्ट गो विद द फ्लो। यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखो कि भगवान मेरे लाइफ में जो भी करेंगे सही करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको इस दुनिया में, इस लाइफ में कोई नहीं मिलेगा। आप जहाँ चाहोगे वहाँ पे खुश रह सकते हो। लेकिन अभी आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, ये रिश्ता मेरा है, तो इस रिश्ते को संभालने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं ही संभालूँगी, मैं ही संभालूँगा। ये चाहे मेरे साथ किसी भी तरह से बिहेव करे, किसी भी तरह से पेश आए, पर मैं इस रिश्ते में न्याय करूँगी। देखो, रिश्ते में न्याय है ना, दोनों तरफ से किया जाता है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। ये बॉटम ऑफ द डेक से मैंने 5 ऑफ पेंटिकल्स और ये कार्ड निकाला है। तो कहीं ना कहीं अंदर से आपको पता है कि रिश्ता पूरा खोखला है।
रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। कहीं न कहीं आपको ही पता है कि ये रिश्ता है ना सिर्फ़ मैं निभा रही हूँ और सामने वाला बस है, ओके? तो रिश्ता निभाना और बस होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सिर्फ़ कोई है इसलिए आप खुश हो रहे हो तो वो गलत बात है। वो जेन्युइनली अगर इस रिश्ते में है ना, तब उसको रिश्ता कहलाया जाता है। अदरवाइज़ सिर्फ़ आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे गुलाब लेके मैं बैठी हूँ, लेकिन गुलाब में कांटे होते हैं, ये हमेशा याद रखना। खून के आंसू रोओगे आप, या फिर ऑलरेडी रो रहे हो। ये पर्सन है ना, हर वक्त आपको अट्रैक्ट करने की हर एक कोशिशें करता है, हर एक कोशिशें करता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि आप जितनी बार इस रिश्ते से निकलना चाहो, इस बंदे ने या फिर इस बंदी ने आपको कुछ ना कुछ झांसे में फंसा लिया, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे बोला, कुछ ऐसे इमोशनल वर्ड्स यूज़ किए कि आप उस रिश्ते से निकल ही नहीं पाए। कि मैं कैसे अकेला पड़ गया हूँ, कैसे मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि कहीं न कहीं यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ गया है। इस रिश्ते ने आपको लिटरली एक प्रिज़न में बंद कर दिया है, एक जेल में आपको बंद होने की एक फीलिंग दे रहा है। क्या आप सच में खुश हो इस रिश्ते में? यहाँ पे सब जगह पे एक फ्रीज़ीनेस है। मुझे ऐसे लग रहा है कि एक ऐसी ठंडाहट है कि जो किसी काम की नहीं है, जो बस और बस आपको बीमारी के राह पे लेके जा रही है, आपको स्ट्रेस दे रही है, आपको परेशान कर रही है और सारी चीज़ें ख़राब कर रही है। एक खोखला रिश्ता मुझे ये लग रहा है जिस रिश्ते में भी आप हो। तो काली माँ यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत हो गया कि तुम बुरे लोगों के झमेले में आना, बुरे लोगों के बातों में आना अब बहुत हो गया। अब आपको क्या करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है। थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान दो। सेल्फ सेंटर्ड होना या फिर खुद के लिए प्यार करना, खुद से बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आना, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करना, ये कोई पाप नहीं है, ओके? तो सबसे पहले अगर आपको किसी को खुश करना है तो वो आप खुद हो, ओके? थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालो। आपको भी पता है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आपको भी पता है कि आप जहाँ पे चाहो ना वहाँ पे मूव ऑन हो सकते हो। आप जो चाहो ना वो कर सकते हो। आपको पता है कि आप कितने कैपेबल हो। आप कहीं से निकलना चाहो ना आसानी से निकल सकते हो, और आपको भी पता है कि कोई ना कोई डिवाइन एनर्जीज़ आपके साथ है जो आपको हर जगह से आसानी से एकदम इजीली निकाल लेती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? आप है ना गलत लोगों में, गलत चीज़ों में इतने अटके रहते हो कि डिवाइन खुद आपको एक हाथ दे रहा है कि ये जो ज्वालामुखी जो अभी फटने वाला है ना, वहाँ से निकल जा, मैं तुझे खुद उड़ा के लेके जाऊँगा। लेकिन आपका ऐसा है कि नहीं, मुझे यहीं पे मरना है, मुझे यहीं पे रहना है। आपको कुछ बताने की भी अगर कोई डिवाइन एनर्जीज कोशिश कर रहा है, भगवान खुद तो नहीं आएगा ना नीचे, भगवान खुद आके आपसे बात नहीं करेगा। वो किसी दोस्त के द्वारा बात करेगा या फिर किसी गुरु के द्वारा बात करेगा। कहीं ना कहीं से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान अपने ऊपर है ही नहीं। तो आपको यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहा है, काली माँ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको अभी फ़िलहाल खुद के ऊपर ही फोकस करना है, ना कि जो लोग दिखावे का काम कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना है, ओके? कहीं ना कहीं रिश्ते में आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मुझे बहुत ज़्यादा समझ है, मुझे समझ में आता है कि जैसे कि एक टीनेजर रहता है ना, कि मैंने लिटरली ग्रेजुएशन की डिग्री पा ली है और मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान आ गया। नहीं, ओके? आप अभी तक लोगों के असली चेहरे ही पढ़ नहीं पा रहे। जो दिखावा हो रहा है आप सिर्फ उसी को देख रहे हो, तो वो सिर्फ ऊपरी ज्ञान है, ओके? एक्सपीरियंस के साथ जाओ कि मेरा एक्सपीरियंस इस पर्सन के साथ क्या आया है, इस पर्सन ने मुझे आज तक कितनी बार धोखा दिया है और इस पर्सन ने आज तक मुझे खुश रखने की कितनी कोशिशें की है। जिस समय पे आप ये समझ जाओगे, उस समय में आपको ये समझ में आएगा कि काली माँ आपसे क्या बता रही है। और ये सबसे पहला कार्ड ये द टावर का क्यों?
इस रीडिंग तक जो भी पहुंचेगा ना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होगा, आपके लिए जेन्युइनली ये मैसेजेस है, इसलिए आप इस रीडिंग तक आए हो। तो ये यहाँ पे आप अगर फर्स्ट टाइम भी आ रहे हो, आप फिर से एक बार देख रहे हो, तो ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। ओके, प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना आपके साथ, आप देख रहे हो कि सबके साथ सब सही हो रहा है, बस मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। भगवान ने खुद आपका रास्ता बनाया है और वो आपको अकेले चलना है। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपका रास्ता बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको बस ये लग रहा है कि लोगों के लाइफ में अगर अच्छा पार्टनर है और सब अच्छा हो रहा है, तो मेरे लाइफ में ये सब क्यों नहीं है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि जो लोग दिखा रहे हैं वो कितने हद तक सही है, आपको भी तो नहीं पता। सिर्फ दिख रहा है, सिर्फ दिख रहा है कि वो लोग खुश है, उनके लाइफ में बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपका अगर रास्ता एक स्पिरिचुअलिटी से होकर जाता है या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन से होके जाता है, तो वो बेहद खूबसूरत होगा। और आपको इस रास्ते में किसी के भी साथ की लिटरली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ काली माँ है, आपके साथ यूनिवर्स खुद है। ओके, आपके ऊपर नज़र रखे हुआ है भगवान, यूनिवर्स आपके ऊपर नज़र रखे हुआ है। लेकिन आपका क्या है ना कि आप खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। आप क्या कर रहे हो, आपकी नज़र आपके सिर्फ उस पर्सन के ऊपर ब्लाइंडली है कि वो मेरे लाइफ में कब आएगा। और ये जो आप पर्सन है ना जिसके लिए वेट कर रहे हो, ये अपने इमोशंस सरफेस पे कभी ला ही नहीं रहा है। ये जो है अपने इमोशंस को पूरी तरह से बंद करके बैठा है, और ये आपको ऐसे फील करा रहा है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई तुमको ये समझना होगा कि कोई आपको अगर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको बिलीव क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों मर रहे हो। दिस इज़ अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको खुद को, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, चाहे आपके रास्ते में ये देखो, ये कार्ड में बहुत सिमिलैरिटी है। ओके, आप अगर देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। आप बहुत प्योर सोल हो, आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है, लेकिन वो साथ आपको खुद को ही बनना है। ओके, आपको खुद को ही अपना साथ देना है। यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। दिखा ऐसे रहा है कि मैं बस तुम्हारा हूँ या फिर मैं बस तुम्हारी हूँ, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे एफर्ट्स कहाँ दिख रहा है। ये इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो अगर कोई है तो ये इसकी फैमिली है, इसका करियर है, और उसके बाद अगर टाइम मिला ना तो आप हो। तो आप अगर ये बोल रहे हो कि मेरे लाइफ में ये हमेशा क्यों हो रहा है, ये हमेशा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद के अंदर नहीं झांक रहे हो। जहाँ पे आपको खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है, आप क्या कर रहे हो, आपको बस ये चिंता पड़ी हुई है कि ये व्यक्ति मेरे लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, ये पर्सन मुझसे प्यार करता है या नहीं करता। लेकिन वो प्यार आपसे तब करेगा जब आप खुद से, अपने आप से प्यार करोगे, जब आप अपनी जर्नी से प्यार करोगे। और देन यहाँ पे डेथ का कार्ड है जो ये बोल रहा है कि ये आपके लाइफ के पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे एन नंबर ऑफ टाइम, जब तक आप ये अपनी जो सीख है ना वो सीख नहीं लेते। ओके, जब तक आप अपनी ये सीख नहीं सीखोगे, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदलने वाला है। अगर आपको किसी से प्यार करना है तो वो खुद से करना है। बस यही काली माँ बोल रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जिस चीज़ को, जिस रिश्ते को आप दिलो जान से संभालने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो बच्चा इसको जाने दो, वो तुम्हारी है ही नहीं। ओके, तो जो आपके लिए बना नहीं है ना, तो उसके लिए डिसीजन लेने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा रिश्ता हाथ से छूट जाएगा, क्योंकि वो रिश्ता आज नहीं तो कल छूटने ही वाला है। आप कितने भी पकड़ने की कोशिश करो, आपको भी अंदर से पता है कि वो ऑलरेडी मेरे हाथ से छूट ही गया है, तो उसको संभाल के क्या करोगे। जहाँ पे एकदम से छोड़ा नहीं जाता, हाँ फ्रेंडशिप नोट पे छोड़ दो या फिर कैसे भी, लेकिन उस रिश्ते को एक फुल स्टॉप देने की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि रिश्ता दोनों का रहता है, वो किसी अकेले का नहीं रहता। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। देखो, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन ओपन योर हैंड्स,
टू रिसीव दिस अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करने के लिए यू शुड ओपन योर हैंड्स। ओके, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, लुक फॉर अ साइंस, आपको साइंस दिए जा रहा है, लेकिन मैं वही बता रही हूँ कि आप उन साइंस तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो। ओके, और ये जो कार्ड आया है वो लेट गो का है। लेट गो, चीज़ें जो आपके फेवर में नहीं जा रही है तो टेंशन लेके कुछ नहीं होगा। लेट गो, छोड़ दो उसको, जाने दो। जो आपके हाथ में है ही नहीं वो आपको कभी भी मिलेगा नहीं। काली माँ आपसे ये कह रही है नो, यू जस्ट गो विद द फ्लो। और यहाँ पे जो नो का उल्टा है वो ऑन है। ओके, यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज़ ऑन। तो जस्ट मूव ऑन एंड लेट गो, और फिर आप अपनी ही पावर दिखोगे कि आप एकदम कैसे चार्ज हो जाते हैं। यू विल बी चार्ज, यू विल बी ऑन। ओके, तो आपको अपने आप को हील करना है, अपने आप की तरफ ध्यान देना है। ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड है विच इज़ द, ये मेरा ऐसे ही ध्यान गया तो ईयर फ्रॉम नाउ, तो 1 साल के बाद आप देखोगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये था हमारा काली माँ का संदेश। अगर आपको पसंद आ रही हो रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।